बहुत बेचारी उदास भी है, देख लो आप। अब कर दे, खुश है। खुश है, खुश तो है। अभी कानून बताया ना, बोले एक दिन कोठी में पहुंचा दिया। कमाल है, अभी बात करेगी मेरे से। अभी बात देखिए मनोज ठीक कह रहा है कि मेरे से बात करेगी। देखिए आवाज बुझाओ कि नहीं, वाक्य में कि गड़बड़ है। और ये बात तो होगी बात। भैंस ने, देखो हमारी भैंस है, पालतू हमारी भैंस हूँ, मेरी भैंस ने। क्या बात होगी? यह मेरी भैंस है। इस भैंस को मैं डीसी ऑफिस में लेके गया था कोरोना काल में बीजेपी के नेता सरेआम उल्लंघन कर रहे थे कोरोना के नियमों का, और उस समय मेरी भैंस ने वैक्सीन भी लगवा रखी थी, मास्क भी लगा रही थी। डीसी मैडम को ज्ञापन देने गई थी, भाई इनके नेता तो रैली कर रहे हैं हजार आदमियों की, आम आदमी को व्याकरण की भी रोक है। आम आदमी शमशान घाट में जावे तो भी 50 आदमी जाने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट। और फिलहाल जो आपको बता दें, आज से 10-15 दिन पहले यानी 24 जनवरी को मनोज राठी अपनी भैंस लेकर के हिसार कोर्ट के अंदर डीएसपी ऑफिस के अंदर पहुंचे थे, और उस पूरा मामला ने पूरा सिस्टम को हिला दिया था। बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल भी हुई, और उसी मुद्दे के ऊपर जो सरकार की तरफ से, ऑफिसरों की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से मनोज राठी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या उनका मन में विचार चल रहे हैं, क्या उनका ऊपर क्या उद्देश्य आज लालपुरा गांव के अंदर बुलाने का, क्योंकि अक्सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हांसी और हिसार के अंदर ज़्यादातर होती थी, आज गाँव के अंदर बुलाए हैं। चलो बातचीत कर लेते हैं। इतना बड़ा अन्याय जब होने लग रहा था सरकारी दफ्तरों में भाई साहब बिना टिक्के बटन कौन दे थे। जब इस बात का पता चला हमने, तब हम लोग भैंस को लेके गए थे अपने डीसी ऑफिस में, ये दिखाने के लिए सरकार को कि मेरी भैंस ने जो है वो वैक्सीन लगवा रखी है, मेरी भैंस कोरोना के नियम पालन कर रहा है, मेरी भैंस ज्ञापन देगी। उस समय हमने सरकार को दिखाया था भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उस दिन मेरी लाठी भी थी और भैंस तो मेरी है भाई साहब। इस भैंस को हम लेके गए, भैंस ने अपनी सारी काम करे, भैंस ने मेरे को कही कि मैं ज्ञापन दूंगी, क्योंकि इस डीसी दफ्तर के अंदर बिना वैक्सीन किसी को नहीं घुसने देते थे। एक बात बताना चाहूंगा, 6 बजे दुकान तो बंद, रेडी तो बंद, पर नेताओं की रैलियां चालू। वो दिखाने के लिए अंधी बहरी सरकार को हम अपनी भैंस ले गए थे। इस सरकार ने मेरे खिलाफ भैंस को की जान खतरे में डालने के नियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। भाई ऐसा क्या किया था आपने भैंस के साथ? लाठी मारी थी, क्या किया था? या बेल मोटी बंधी हुई थी? भाई भैंस का लाठी मारूंगा दूध थोड़ी देगी। मेरी भैंस पालतू भैंस है, नियम के अनुसार मैं कहीं ले जा सकूं, लेकिन सच्चाई इसके कुछ विपरीत है। या सरकार मुझे डराना चाहे, या सरकार मुझे दबाना चाहे है, या सरकार जो मैं विपक्ष की आवाज बन के मुद्दे उठाता हूं उनसे उल्टा टाना चाहे। इसलिए सरकार आए दिन कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहे है, और एक दिन सरकार ने चाहो कि मनोज राठी जेल में चला जाए, मनोज राठी को जेल में डाल दिया जाए। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि मैं तैयार हूं। हिसार के डीआईजी बलवान सिंह राणा के ऊपर आरोप लगे रिश्वत के, बड़ा रिश्वत कांड का मामला था। उस रिश्वत कांड के अंदर मैंने राणा साहब से पूछ लिया भाई साहब कि राणा साहब चेरोड़ा है, रिश्वत ली है कि नहीं ली है, और मैंने सरकार से मांग कर ली कि इतना बड़ा अधिकारी है, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, इतना बड़ा अधिकारी की जांच होनी बड़ी जरूरी है। मैंने मांग करी सरकार से कि इस मामले की सीबीआई से तो जांच करवाई जाए, और मैंने राणा साहब से पर्सनली कही कि राणा साहब आप नार्को टेस्ट मांगो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि कंप्लेंट करने वाला कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करवा लो, तो फिर राणा साहब का क्या तकलीफ है जी? एक बड़ा अधिकारी है, उसको भी नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, और नार्को टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं तो बताना चाहूंगा खट्टर साहब को भी, मैं तो बताना चाहूंगा दुष्यंत को भी, अगर इस केस में एसपी राणा की इंक्वायरी नहीं हुई तो पूरा प्रदेश मानेगा कि भाई दुष्यंत और ये आपका मनोहर लाल खट्टर सारे मिले हुए हैं, मलाई जो है सबको बराबर हिस्सा में बटे। मन तो अनिल विज जी से पूछा है कि आप गब्बर बड़े घूमो। साहब बलवान सिंह राणा जो डीआईजी है बहुत शरीफ है, ईमानदार है, आप उस पर लक्षण लगा रहे हो बहुत बड़े बड़े। ये बात सर्टिफिकेट बांटा है ईमानदारी की, आप सर्टिफिकेट बांटोगे? किस एंगल से ईमानदार है? को ईमानदार आदमी पे ब्लेम लग गया तो क्या उसको इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिए? आपके खिलाफ को दरखास्त दे दे तो क्या पुलिस आपकी इंक्वायरी नहीं करती? करती ही नहीं करती। जब उसकी पुलिस हर आदमी की इंक्वायरी करती है, हर दरखास्त की इंक्वायरी करती है, तो फिर राणा साहब की इंक्वायरी क्यों नहीं? नहीं, आपके पास कोई सबूत है बलवान सिंह राणा के खिलाफ? सबूत तो कंप्लेंटेंट के पास है, मैं विपक्ष की भूमिका निभाता हूँ। आप मन में आओगे किसी के खिलाफ बोल दोगे, मन में आओगे किसी के खिलाफ बोल दोगे? ऐसे है, उस पर आरोप लगे हैं, मैं थोड़ी बोल लूंगा। अरे मैं सरकार से पूछू हूँ,
अरे मैं तो इंक्वायरी की मांग करूं, मैं तो सरकार से पूछूं सीबीआई जांच करवाओ। क्या जांच का मांग करना गैर कानूनी है? क्या सरकार से सवाल पूछना गैर कानूनी है? क्या एक इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी, उस पर आरोप लगते हैं सरेआम, क्या उसकी इंक्वायरी करवाने की मांग नाजायज है? फिर हम विपक्ष में किस लिए हैं भाई? हमारा क्या काम है? फिर हम किस लिए लोगों को ठगते फिर? हाँ, किस लिए लोगों को वोट ठगने का काम करते हैं? एक विपक्ष के नेता की भी उसी प्रकार की जिम्मेवारी होती है जितनी जिम्मेवारी एक सत्ता पक्ष के नेता की होती है। जब अधिकारियों पर लगाम नहीं कसेंगे तो ये अधिकारी इस प्रदेश को लूटने का काम भी करेंगे और प्रदेश में न्याय नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा, एक बार फिर अंग्रेजों जैसा राज हो जाएगा। इसीलिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते हुए हम बार बार सरकार से हमने मांग करी है कि सीबीआई जांच कराओ। उसकी जांच कराने की बजाय राणा साहब को फ्री हैंड दे दिया और मनोज राठी पे ही मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। वो भी किस बात का? बोला मनोज राठी अपनी पालतू भैंस को परेशान कर था, उसकी जान खतरा में डाला था। भाई बात सुन, लाख रुपया की भैंस है, लाख रुपए मुंडे लगेंगे मैंने। खट्टी साहब बताइएगा, आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस इशारे करते थे, हास्य करते थे, लेकिन आज गाँव की चुना है। आज मेरी भैंस नाटकी बस किसी दूध खातर है ना, इशार जान खातर। अच्छा। नू बोली आज मैं इशार कौन जाऊं भाई? क्यों पकड़ लेंगे? नू बोली इशार कौन जाऊं, बहुत निर्दयी आदमी बैठे हैं। मेरे मालिक पे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेरा पशु नाट गया, मेरा पशु खूब खपा होया कि मैं इशार गई, मैंने डीसी को ज्ञापन दिया। क्या डीसी ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया? भैंस के खिलाफ तो नहीं हुआ, आप खिलाफ हुए हैं। अरे मालिक जेल में चला जाएगा तो इस भैंस को पानी कौन पियाओगा? 3 बार पानी पियो दिन में, 4 बार चारा खाती है, चारा कौन खिलाओगा? और जय भैंस भूखी मर गई तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? मेरी भैंस मर गई तो खट्टर साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरी भैंस मर गई तो दुष्यंत चौटाला पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मेरी भैंस मर गई तो उस एसपी राणा पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, कैसे होगा? भैंस आपकी आपके पास है, मैं जेल चला जाऊंगा तो कौन इसको पानी पिलाओगा? घर के तो होंगे। फिर घर वाले पिलाओ ना पिलाओ उनकी मर्जी है। तो लेके क्यों गए थे भैंस को आप? मेरी भैंस थी, मैं लेके गया था। मेरी पालतू भैंस है, मेरे से प्यार करती है, मेरे साथ रहती है, सारी बातें मेरे से करती है। नहीं, आदमी को लेके जा सकते थे। क्यों नहीं? कमाल है, जब मेरी भैंस ने मुझसे कहा कि चल, लेके गया था। मैं तो फिर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी भैंस है, मेरी भैंस जो है वो वहां गई थी। राणा साहब पर मैंने जो नार्को टेस्ट की मांग करी है उस पर उसने मेरे मुकदमा दर्ज किया एक रंजिश के तहत। नहीं, भैंस बता रहे थे आप खुश हैं। हाँ, भैंस खुश है क्योंकि कोठी में जाना है ना भैंस को। अब भैंस को पता चल गया कि कोठी में जाना है, कोठी में रहना है, दुष्यंत चौटाला वाली में, राणा साहब वाली में बड़ी मलाई है वहां, और भैंस भी मलाई खाने की इच्छुक है। इसलिए भैंस खुश हो रही है कि कोई बात नहीं, मालिक जेल चला जाएगा और मैं जेल में जाऊंगी, वहां जाऊंगी कोठी में, दुष्यंत की में, खट्टर की में या डीआईजी राणा की में। वहाँ छोड़े कौन आएगा? आप लेके जाएंगे खुद, उनकी जिम्मेवारी बनती है। भैंस भी खुश है, देखो ना, देख लो वैसे ये बेचारा चलने के लिए तैयार है। मुंह मोड़ लिया। हाँ, मोड़ लिया, देखो खर्चा लगाया था, पढ़ाई थी यार। ऐसे है। हमारी भैंस जो है वो शरीफ भैंस है, बेचारी परेशान भी है और खुश भी है। परेशान इस बात से कि मालिक पर पर्चा दर्ज हो गया, मालिक जेल में जाएगा। खुश इस बात से है कि कम से कम कुछ दिनों के लिए भैंस को डीआईजी राणा साहब की कोठी में रहने का मौका मिलेगा। वहां बहुत मलाई है, बहुत मलाई है, बहुत माल है, खाने को मिलेगा। इसलिए मेरी भैंस खुश भी है। उसको पता है कि इसको दुष्यंत की कोठी में रहना पड़ेगा। अगर दुष्यंत की कोठी में रहोगी, बहुत मलाई है जी, बहुत माल है, वहां भी खुश रहेगी। इसलिए मेरी भैंस खुश भी है, नाराज। कौन कौन सी धारे लगाई गई आपके ऊपर? बेरा कौन ही, मन तो नू बेरा मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस ढूंढती अंडा है। मैं जल्दी जाऊंगा अपनी भैंस के साथ और पुलिस को गिरफ्तारी दे दूंगा। चेहरे पे रौनक आई हुई है गई। भाई बात सुन लो, समाज के काम करते हुए जेल में जावांगे, कोई गैर कानूनी काम थोड़ी करा। हमको रिश्वत थोड़ी मांगा किसी से, हम तो रिश्वत मांगने वाले लोगों का इलाज करवाने के लिए जेल में जाएंगे। हम तो उन लोगों के पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाएंगे, जेल में जाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे भाई। जब भी भैंस नाराज होगी मैं नहीं जाती, ना हंसी जाती ना हिसार जाती। हाँ, इसलिए तो मैं आज गाँव में आया हूँ, आपको गाँव में बुलाया कि मेरी भैंस ने साथ जाने से मना कर दिया। बोली नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, नेता बहुत गलत है और अधिकारी बहुत गलत है, मेरे पे फिर मुकदमा दर्ज करवा देंगे मेरे मालिक पे। इसलिए आज भैंस ने अपने को यहीं बुला लिया। और ये मेरी भैंस आपके सामने खड़ी है, बहुत बेचारी उदास भी है, देख लो आप। अब कर दे, खुश है? खुश है, खुश तो है। अभी कानून बताया ना, बोले एक दिन कोठी में पूछा बोले नहीं आया। कमाल है, अभी बात करेगी मेरे से, अभी बात देखिए मनोज राठी कह रहा है कि मेरे से बात करेगी। देखिए आवाज बुझाओ कि नहीं, वाक्य में कि गड़बड़ है।
हो रही है बात तो। होगी बात। भैंस ने देखो हमारी भैंस है, पालतू हमारी भैंस है, सारी बातें हम करते हैं भैंसों से। हमारी देखो आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है, आपकी सारी बात सुनता है, समझता है, आपके इशारे बैठता है, उठता है, सारे काम करता है कि नहीं करता। उसी प्रकार भैंस भी हमारी बात समझती है, हमारे इशारों पर बैठती भी है, उठती भी है। हमारे इशारों पर उसको तीस लगती है तो हमें इशारा करती है, हम पानी पिलाते हैं, भूख लगती है चारा खिलाते हैं। अच्छा एक बात, राठी साहब जो मुकदमा दर्ज हुआ है आपके ऊपर, वो तो भैंस को तो दिन की तहत हुआ है, उसमें उसका बलवंत सिंह राणा डीआईजी का नाम कैसे आ गया? डीआईजी साहब, उसने थोड़ी करवाया। डीआईजी साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, इसलिए उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, आवाज़ बुलंद करी है, न्याय की डिमांड करी है। किसी मामले में अरे फंसा देते तो किसी और मामले में किसी को लिपट लेते। ये काम तो पुलिस वाले करते हैं, पुलिस चाहो तो 5 मिनट में मुकदमा दर्ज कर दे। राणा चाहता तो मुकदमा दर्ज होता है को नहीं, राणा और ने पता नहीं कितने मुकदमे उल्टे भेज दिए लोगों के। हमने जायज मुकदमे की दरखास्त क्या कर दी, उन पता को नहीं दर्ज करे आज तक राणा साहब ने। पता नहीं साहब सूंघ गया कि मेरे खिलाफ पता नहीं बिना ही शिकायत, बिना ठाठ होगी गोड़ मार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सच्चाई यही है कि हम विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करते हैं, इसलिए ये प्रशासन और शासन मनोज राठी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का काम करते हैं। धन्यवाद। ये थे मनोज राठी। मनोज राठी का जो दिल का दर्द था, दिल की जो बात थी आपने सुनी, और आप खुद कमेंट करके बताइए कितना ये मैटर जो क्या सही और क्या इसके अंदर गलत चल रहा है। आप खुद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और इसके साथ अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद।